इनके फल इसलिए सबसे अच्छे क्वालिटी के होते हैं क्योंकि जब भी लगता है बारिश होने वाली है तो ये रिक्शा लेकर फलों के बगीचे में पहुंच जाती है और ये रिक्शा इतना ज्यादा कस्टमाइज होता है कि ये पैर से धक्का लगाती तो फल के करीब पहुंच जाती है और एक पॉलिथीन लेकर फल को ढककर उसको अच्छे से बांध दिया जाता है और ऐसे सारे फलों पर किया जाता है ताकि बारिश में ये खराब ना हो जाए। देखो इसीलिए इस गेम को कोई नहीं जीत पाता क्योंकि इस घूमते हुए डंडी में अगर आप अपना रिंग बिना टच कराए नीचे ले जाते हो तभी आपको पूरे 50,000 दिए जाएंगे। पर अफसोस जैसे ही लोग इसे 50 का टिकट लेकर खेलने आते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर बार बार मेरा रिंग एक ही जगह पे जाकर अटक कैसे जा रहा, क्योंकि वे घुमाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पर शायद इनको कौन बताए कि अगर इसको जीतना है तो जितना देर में वो घूमता है उससे फास्ट इसको नीचे लेना होगा। इसीलिए जीतने से पहले खुशी नहीं मनाना चाहिए क्योंकि अगर आप गलती से भी पिज्जा को खींचते हुए इस बोर्ड के ऊपर तक ले जाते हो तो आपको एक आईफोन दिया जाएगा। और सच में इसके हाथ ऐसा पिज्जा लगा जिसमें काफी सारे लस्से निकल रहे थे, इसीलिए बिंदास होकर सीधा 120 तक ले गई। लेकिन अब इससे ऊपर लेने के लिए टेबल पर चढ़ना होगा जो कि करीब ही क्योंकि आईफोन का सवाल है। लेकिन जैसे ही ऊपर उठाने की कोशिश करी तो ये हुआ। इन लोगों ने एक बार को भी नहीं सोचा कि हमने जिस कलर का टी शर्ट पहना है उसी का उल्टा कलर हाथ में लगा लिए हैं, क्योंकि इनका मकसद था कि जब हम लोग गले मिले तो एक अदगार बन सके। पर अफसोस हाथ और टी शर्ट का कलर सेम होने की वजह से इनका प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया, जिससे तुरंत ही अपना गलती सुधार ली। और जब अबर में गले मिले तो सच में दोनों के टी शर्ट पे कमाल का निशान छप गया। ये लड़की सोच ली थी कि चाहे मैं जल्दी ही गिर जाऊं, क्योंकि अगर गलती से भी टारगेट तक पहुंच गई तो मेरा बनाया रिकॉर्ड किसी का बाप भी तोड़ नहीं सकता। इसीलिए बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे वहाँ भी जल्दी जल्दी घुस रही जहाँ पे सारे लोग आके गिरते हैं, क्योंकि जैसे ही छलांग लगाने वाली थी तभी वो आ गया। पर अच्छी बात ये है कि इसने छलांग मार दी और तुरंत ही इसे पकड़कर दूसरे तरफ चली गई, इसीलिए तो ये इतना जल्दी ऊपर चढ़ के सबका रिकॉर्ड तोड़ दी। इस तरह रोड एक ही दिन में बन तो जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही रहता है क्योंकि इस लड़के को जैसे ही पता चला कि अब इतना बड़ा मशीन पीछे नहीं मुड़ सकता तो बेलचे में मटेरियल उठाया और खुद ही ठीक करने चला आया, क्योंकि अभी ये ताजा है, चिपकने का पूरा चांस है। इसीलिए माल डालकर प्लेन करने में लग गया, क्योंकि इसको भी पता है कि अभी ठीक नहीं किया तो कभी नहीं होगा, इसीलिए डिजाइन का फिक्र किए बिना ठीक कर दिया। गटर का ढक्कन हमेशा गोल इसलिए होता है क्योंकि गोल ढक्कन कभी भी अपने ही गड्ढे में नहीं गिर सकता, जबकि चौकोर या आयताकार गिर सकते हैं। साथ ही गोल शेप हर दिशा से बराबर दबाव सहन करता है, इसलिए पाइप्स और सुरंगें भी ज्यादातर गोल ही बनाई जाती हैं। इंडियन आर्मी को हराने के लिए चाइना की आर्मी अब एक खतरनाक ट्रेनिंग शुरू कर दिया है, जिसके लिए पहले सभी आर्मी को लाइन से पानी के ऊपर बने इस लकड़ी के पुल पर अपने पेट के बल लेटने के लिए बोला जाता है। फिर ये लटका हुआ सैनिक ऊपर वाले सैनिक को अपना पूरा ताकत लगाकर पानी के नीचे खींचकर गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर लेटे हुए सैनिक को उसके हाथ को इतना जोर से पकड़कर रखना है वो गलती से भी अपना हाथ छुड़ा लिया, ये फेल हो जाए। देखो दोस्तों, फैक्ट्रियों में एल्यूमिनियम के प्लेटों को देखो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। जहां थोड़ी सी भी बारिश होने से शॉर्ट सर्किट के डर से बिजली काट दी जाती है, वहीं एक ट्रेन का इंजन जो पूरी तरह से बिजली से चलती है, जिसके तारों में 25,000 वोल्ट करंट दौड़ती है, उसे क्यों नहीं काटा जाता? आखिर कैसे सेफ है, आइए जानते हैं। आंधी तूफान हो या बारिश, ट्रेन की बिजली नहीं कटती, वरना गाड़ियां जहां तहां खड़ी हो जाएगी। अब रही बात शॉर्ट सर्किट होने की, तो रेलवे के हर बिजली के खंभे ग्राउंडिंग किए होते हैं। इसमें अलग से एक अर्थिंग रॉड लगाई जाती है। वहीं लोकोमोटिव में ग्राउंडिंग अर्थ के लिए जरूरी उपकरण भी लगे होते हैं। लोकोमोटिव का पहिया हमेशा रेल की पटरियों के संपर्क में रहता है और पटरी भी ग्राउंड की हुई होती है। लोकोमोटिव के छत या सवारी गाड़ियों के डब्बे पर भी यदि बिजली का तार गिर जाए या शॉर्ट सर्किट ही हो तो तुरंत व्हील्स होते हुए ट्रैक के माध्यम से करंट ग्राउंड में चली जाती है ताकि सुरक्षा बनी रहे।